सी द पावर ऑफ लॉक इन। ये आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ध्यान से सुनना, मजबूरी ही डिसिप्लिन की माँ है। जब निकालने का रास्ता बंद होता है तब भी कंपाउंडिंग का जादू शुरू होता है। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट एक इंटरनल ऑडिट जैसा है जो आपको गलत इन्वेस्टमेंट से बचाएगा, गलत डिसीजन से बचाएगा, ऑलवेज बचाएगा। सर मैंने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीटली आपको बताया था कि किस तरह से एसआईपी के कुछ साइलेंट किलर्स हैं। जो लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग से मोटिवेट होकर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनमें से लगभग 90% या इससे भी ज्यादा लोग उस मैजिक तक नहीं पहुंच पाते जो उन्होंने स्टार्ट में सोचा था, देखा था, जिसका ड्रीम था। और यही है ह्यूमन साइकोलॉजी का मैजिक जो भारी पड़ता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के मैजिक पर। जी हाँ, ह्यूमन साइकोलॉजी का मैजिक याद रखना। अब सर इसका सॉल्यूशन क्या है, अब बात करते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन नंबर 1, ध्यान से सुनना सर और वीडियो पूरा देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको ग्रो करना है, आपकी एसआईपी को ग्रो करना है, तो ये वीडियो जरूर सुनना, ध्यान से सुनना, पूरा सुनना। इन्वेस्टमेंट का लॉकडाउन जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी गलती ताला न लगाना। जब तक आपके इन्वेस्टमेंट का दरवाजा खुला है, आपका डर और आपका लालच उसे कभी नहीं बनने देगा। आपका दरवाजा बंद है परंतु आपने उसको लॉक नहीं लगाया है, चाबी कहीं और फेंक नहीं दी है, ये ऐसे ही होगा। ये है ह्यूमन साइकोलॉजी का खेल, वन क्लिक डिजास्टर। ध्यान से सुनना। आजकल होता क्या है, एसआईपी स्टॉप करना या म्यूचुअल फंड को बेचना एक स्विगी पर ऑर्डर करने के जितना आसान है। मार्केट गिरा, आप डर गए, कोई भी साइलेंट क्लियर ट्रिगर किया, आपके पास ऐप है, आपने एक क्लिक दबाया और इन्वेस्टमेंट स्टॉप, वेल्थ क्रिएशन स्टॉप, वेल्थ का ग्रो होना इमीडिएटली स्टॉप। इतना आसान है सर अपनी वेल्थ को स्टॉप करना। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है अगर रास्ता आसान हो तो हम मुश्किल वक्त में सबसे पहले एग्जिट बटन दबाएंगे, एग्जिट बटन याद रखना। तो सर क्या करें, सर गेट का ताला लगाओ और चाबी गुम कर दो एंड देन सी द पावर ऑफ लॉक इन। ये आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा इसलिए बना लेते हैं क्योंकि उसकी चाबी, उसका एग्जिट रूट हमारे पास है ही नहीं। उसका गेट बंद है, ताला बंद है, गवर्नमेंट ने वो लोग लगा रखा है और एक टाइम बाद एक बड़ा फंड ऑटोमेटिक बन जाता है। सोचना, इस पर जरूर गौर करना। हमारे पेरेंट्स ने जो भी फंड एक्यूमुलेट किए हैं उसके पीछे एक बड़ा रीजन था, पावर ऑफ लॉक इन का रीजन। तभी वो ऐसा कर पाए और ये 100% सच है, प्रूवन है। सर ध्यान से सुनना, मजबूरी ही डिसिप्लिन की माँ है। जब निकालने का रास्ता बंद होता है तब भी कंपाउंडिंग का जादू शुरू होता है। याद रखना, जब पैसा निकालने का रास्ता बंद होता है तब भी कंपाउंडिंग का मैजिक शुरू होता है। आप कहेंगे साहब लॉकिंग कैसे करें, म्यूचुअल फंड्स में तो लॉकिंग होते नहीं है, शेयर्स में लॉकिंग नहीं है, काफी ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है जिसमें लॉकिंग है ही नहीं है, हम कैसे कर दें? आइए देखते हैं। आपको मैं बताता हूं प्रैक्टिकल वेज लॉकिंग कैसे करें। म्यूचुअल फंड एसआईपी को लॉक इन करने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं। सर म्यूचुअल फंड्स एसआईपीज पर लॉक कैसे लगाएं, मैं बताता हूं। सबसे पहला काम करो, फोन से आपका इन्वेस्टमेंट ऐप ही डिलीट कर दो। आईडी पासवर्ड अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को दे दो। एसआईपी डायरेक्ट बैंक मैंडेट से चलाओ, ऑटो डेबिट का मैंडेट लगाओ और फिर 6 महीने तक उसे देखो ही मत, चेक ही मत करो। हर 6 महीने में अपने लैपटॉप पर उसको चेक करो। पासवर्ड आपके पास नहीं है, ऐप आपके पास नहीं है और लॉक लग गया। आप ELSS जैसे लॉक इन एसआईपी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके लॉक इन पीरियड होते हैं, ये रियल टर्म्स में बेटर रिजल्ट देगी क्योंकि इनका लॉक इन है। आप परसेंटेज टर्म में कभी भी ना उलझे क्योंकि परसेंटेज टर्म में लॉक इन नहीं होने के कारण ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन साइकोलॉजी, उसके इमोशंस, उसकी इमरजेंसी, उसका फंड एग्जिट करा देंगे और वो जो परसेंटेज जो पेपर पर दिख रहा है वो कभी भी आप एक्चुअल में गेन ही नहीं कर पाएंगे। नेवर, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मैक्सिमम पीपल्स के लिए और आप भी उसमें से एक हो सकते हैं। सर स्टॉक्स एंड शेयर्स को कैसे लॉक करें? एक और डीमैट, 2 डीमैट अकाउंट। आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अलग डीमैट अकाउंट रखो, उसका आईडी पासवर्ड अपनी वाइफ, अपने पेरेंट्स या फैमिली मेंबर को दे दो। लॉगिन क्रेडेंशियल खुद के पास मत रखो, कभी भी मत रखो। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या काम करती है? पैसा है पर फिजिकल एक्सेस नहीं है। जब आपके पास फिजिकली एक्सेस नहीं होगा आपका लॉक लग गया। एक और शानदार तरीका है, अपना जॉइंट अकाउंट बनाओ अपने स्पाउस, अपने पेरेंट्स के साथ। दोनों की परमिशन से ही रिडम्पशन होगा। साइकोलॉजी क्या काम करती है? अकेले आप इंपल्सिव डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इमोशनल डिसीजन नहीं ले पाएंगे और आप कोई भी गलती करने से बच जाएंगे। सॉल्यूशन नंबर 2, टैग योर इमोशंस। अपने इमोशंस को अटैच करो अपने एसआईपी से, अपने इन्वेस्टमेंट से, या कहें तो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करो। गोल बेस्ड तो बहुत बार हो जाता है बट इमोशंस अटैच नहीं होते। अपने इमोशंस
अटैच्ड करो। इन्वेस्टमेंट को सिर्फ पैसा मत समझो, उसे एक नाम दो, जज्बात दो, इमोशन से अटैच करो। जब इन्वेस्टमेंट के पीछे एक चेहरा होता है, उसे रोक पाना लगभग नामुमकिन होता है। एग्जाम्पल देता हूँ सर, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी की पढ़ाई या शादी के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अब आप जरा ध्यान से सोचना, क्या आप अपनी बेटी के सपनों को कभी स्टॉप लगा पाएंगे? कभी उस एसआईपी को स्टॉप कर पाएंगे? वो जुड़ी है आपकी बेटी के इमोशन से, एक बड़े गोल से, जो आपके दूसरे छोटे मोटे इमोशंस को ओवरकम कर देती है, उस पर जो आपके दूसरे छोटे मोटे इमोशंस पर हमेशा भारी रहती है। कोई भी घर में मेरे ख्याल से जिसने सुकन्या समृद्धि स्टार्ट की है, वो 99% केसेस में स्टॉप नहीं हो पाती। ये मैजिक है इमोशंस का और लॉक इन का भी। पीपीएफ में इन्वेस्ट करो अपने बुढ़ापे के लिए, बुढ़ापे का सहारा। ये आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट और बुढ़ापे के लिए है। इसमें लॉक इन भी है और आपके इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। अपनी म्यूचुअल फंड एसआईपी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसे इमोशन से टेक करो। अपनी ईच एसआईपी को एक डायरी में नोट करें, एक एक्सेल में फीड करें और उसका एक नाम दें। एक एग्जांपल देता हूं, डायरी में अपनी एसआईपी लिखें, इस अमाउंट की एसआईपी, और आगे नाम लिख दें, माय डॉटर्स ड्रीम फंड। इमोशंस जोड़ दिया सर, सुकन्या समृद्धि की तरह एकदम जोड़ दिया। अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को अपनी बेटी के हायर एजुकेशन या उसके सपनों के साथ जोड़ो। जब मार्केट गिरेगा तो वो डायरी, वो एक्सेल शीट ओपन करके देखें कि ये एसआईपी मैंने क्यों की है। और आप सोचेंगे, क्या मैं अपनी बेटी के सपनों को अभी स्टॉप कर दूं, रोक दूं उसके सपनों को? जवाब होगा नो, और एसआईपी स्टॉप करने से रुक जाएगी, मेनी सर्कमस्टेंसेस में रुक जाएगी। मेरा स्वाभिमान, माई रिटायरमेंट, मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट का फंड। अपनी एसआईपी का अमाउंट लिखो, उसके आगे अपना गोल लिखो, उसके आगे एक वर्ड डाल दो, मेरा स्वाभिमान, मेरा बुढ़ापा। पीपीएफ और एनपीएस की तरह ही ये पैसा लॉक हो जाएगा, आपके इमोशन से कनेक्ट हो जाएगा, और मेरे ख्याल से 99% इस पर स्टॉप का बटन नहीं लगेगा। जिस भी टाइम आपको स्टॉप का बटन लगाने का मन करेगा, दिल करेगा, इमोशंस ट्रिगर होंगे, वो डायरी खोलो, वो एक्सेल शीट खोलो, उसे देखो ये एसआईपी का गोल क्या है, इमोशंस क्या है, आपको रोक लेंगे, एसआईपी बच जाएगी। माई ड्रीम होम एसआईपी, माई ड्रीम होम एसआईपी। बहुत लोग एसआईपी करते हैं कि सर इस एसआईपी से जो मेरा रिटर्न आएगा, जो मेरा पैसा आएगा, उससे मैं अपना फ्लैट खरीदूंगा, घर खरीदूंगा, मेरा ड्रीम होम खरीदूंगा, ड्रीम होम। और वो एसआईपी भी रुक जाती है। अपनी डायरी में, अपनी एक्सेल शीट में अपनी उस एसआईपी को टेक करो, ड्रीम होम, ये लो, हाईलाइट कर लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कभी स्टॉप नहीं होगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। इसी तरह से अपने ईच गोल को इमोशन से अटैच करो, इमोशन से टैग करके एक इमोशनल नाम क्रिएट करो, एक इमोशनल टैग क्रिएट करो और उसे एक एक्सेल या डायरी में नोट करके रखो। एवरी टाइम जब आपको उसको स्टॉप करने का मन करे, स्टॉप करने का डिसीजन लेना हो, पहले वो डायरी पढ़ो एंड देन थिंक, शैल आई डू इट और नॉट। आज ही अपने इन्वेस्टमेंट ऐप में जाओ और अपने पोर्टफोलियो एसआईपी को रीनेम कर लो, उसमें इमोशनल टैग्स डाल दो। जब तक चाबी इमोशनल टैग्स, इमोशनल गोल्स के पास रहेगी, वेल्थ अपने आप ग्रो करेगी, आप उसे स्टॉप नहीं कर पाओगे। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अपनी एसआईपी और इन्वेस्टमेंट को किसी बड़े गोल के साथ जरूर अटैच करें, इमोशंस के साथ अटैच करें। जब तक आपका अंगूठा एग्जिट बटन से दूर रहेगा, तभी आपका बैंक बैलेंस, आपका एसआईपी, आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा, करता जाएगा। ट्रस्ट मी, जिस दिन आपने अपने इन्वेस्टमेंट में इमोशंस जोड़ दिए, उस दिन रियल में आप अमीर बनने की राह पर निकल गए। तो सर, मेरी तरफ से लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, आपकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है, जब इन्वेस्टमेंट करना हो या एसआईपी स्टॉप करनी हो, इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करना हो, तो आप उस डिसीजन में अपने फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते, जबकि आपके हर डिसीजन में आपकी फैमिली इन्वॉल्व रहती है। आपको अपनी एसआईपी स्टॉप करने से पहले, इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने से पहले एक बार अपनी फैमिली से इस बारे में डिस्कस करना चाहिए। होगा क्या सर, साइकोलॉजी क्या वर्क करेगी? आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको सही राय देंगे, आपको टाइम मिल जाएगा सही डिसीजन लेने का। हो सकता है वो एसआईपी आप स्टॉप ही ना कर पाए। जब मार्केट गिरता है और चारों तरह की रूमर्स आपके दिमाग पर हावी होता है, तो कई बार आप खुद स्वयं अकेले सही डिसीजन नहीं ले पाते। उस टाइम में यही एक सोल्यूशन है कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठे, उनसे डिस्कस करें कि क्या करना चाहिए। अगर आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बच्चों को पता है कि ये पैसा उनके फ्यूचर के लिए है, मुश्किल वक्त के लिए है, किसी गोल के लिए है, वो कहेंगे ये लॉन्ग टर्म है, घबराना नहीं है, और आपका पैनिक उनके कॉन्फिडेंस से शांत हो जाएगा। जब आप अपनी वाइफ, अपने बच्चों या अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, हो सकता है वो अपना कोई दूसरा पर्सपेक्टिव दे आपको। शायद आप कहीं ज्यादा लिस्ट ले रहे हो, कहीं लालच में आ रहे हो, बट फैमिली का इन्वॉल्वमेंट एक इंटरनल ऑडिट जैसा है, जो आपको गलत इन्वेस्टमेंट से बचाएगा, गलत डिसीजन से बचाएगा, ऑलवेज बचाएगा। करके देख लेना। आई बिलीव जब फैमिली के साथ बैठ के डिसीजन आएगा तो बहुत ही फिल्टर्ड डिसीजन आएगा, कंक्लूसिव डिसीजन आएगा, और 90% ऑफ टाइम में
आप कोई भी मिस्टेक करने से बच जाएंगे, आपकी वेल्थ ग्रो करेगी। अपना फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर अपॉइंट करें। इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइजर का होना बहुत जरूरी है। वही आपको गाइड करेगा और उसी से ही आपका फंड लॉन्ग टर्म में ग्रो होगा। अदरवाइज आपका पास, आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट आपको वो जर्नी पूरी करने ही नहीं देगा। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। रिडम्पशन के लिए आपको अपने एडवाइजर के पास जाना पड़ेगा, उसकी एडवाइस लेनी पड़ेगी और आप कोई भी गलत स्टेप लेने से बच जाएंगे। एक और स्ट्रेटेजी, कूलिंग पीरियड रूल। आप कूलिंग पीरियड रखो। जब भी आपको आपके इमोशंस या आपका एनवायरनमेंट ट्रिगर करे कि मैं सेल कर दूं, आप 72 आवर्स, आप 3 दिन रुक जाओ सर। पेपर में लिखो मैं ये क्यों एग्जिट करना चाहता हूँ। 90 बार इमोशंस शांत हो जाते हैं इस पीरियड में। साइकोलॉजी क्या काम करती है, इमीडिएट एक्शन को रोक देती है और बेटर डिसीजन होते हैं। मेरी फिनटेक कंपनी से एक रिक्वेस्ट है, आप अपने ऐप में एसआईपी का पर्सनल लॉक लगाने का एक ऑप्शन दें, एक फैसिलिटी दें, जिससे कोई भी एसआईपी होल्डर जो एसआईपी कर रहा है अपने इमोशंस से, इंपल्सिव डिसीजन लेने से बच जाए। एसआईपी स्टॉप करने के लिए आप 2 मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं, आप 2 स्टेप लॉक इन लगा सकते हैं। कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल टूल दे जो एसआईपी इन्वेस्टर को स्टॉप करने से एक बार के लिए रोक दे, लॉक लगा दे। आप ये ऑप्शन भी दे सकते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टर खुद अपनी एसआईपी को लॉक इन कर ले फॉर 5 इयर्स, 7 इयर्स या 10 इयर्स, उससे पहले वो उसको क्विट नहीं कर सके। तो दोस्तों ये थे कुछ सॉल्यूशंस जो मुझे लगे मोस्ट इफेक्टिव है, आपसे शेयर करने चाहिए और आप इन पर अमल करना, इनको जरूर अपनाना। मेरी ओपिनियन है अगर आप इनको फॉलो करते हो, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, तो आपको वेल्दी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपकी वेल्थ को ग्रो करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरा एम सिर्फ और सिर्फ आपके माइंडसेट को क्लियर करना है, आपकी साइकोलॉजी को क्लियर करना है, आपके इमोशंस पर लॉक लगाने के लिए, आपके इमोशंस को कंट्रोल करने का टूल देने के लिए। मैं इस वीडियो में कभी भी ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इस वीडियो का मेरा सिर्फ एक ही पर्पज है, आपकी साइकोलॉजिकल लेवल को क्लियर करना, बैलेंस करना, आपको ये बताना, ये समझाना कि गलत कहां हो रहा है, उसका रीजन क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या है, आपको अवेयर करना, जागरूक करना। थैंक यू, होप आप इसको फॉलो करेंगे और मेरी भगवान से प्रार्थना है आपकी वेल्थ दिन दुगनी रात चौगुनी ग्रो करें, आपके जो भी ड्रीम्स हो पूरे हो। थैंक यू।